नमस्ते, हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर अपन नया टाइप देखने वाले हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर? इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या किया था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था अपने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं? जब आपको इंटीग्रेंड जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ रहता। फिर वहां पे अपने को चूज करना पड़ता फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए अपने पास में एक रूल है। उस रूल का नाम क्या था? LIATE। L स्टैंड फॉर लैग, I मीन्स इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड L फॉर लॉगरिथमिक। With the help of this we can choose the first function and the last function। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी अपने देखा था। क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर अपने उसके करस्पॉन्डिंग क्या किए थे? प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आइदन में आज भी अपन वही एक्सरसाइज देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3। उसमें का अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे? अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए अपने को जिस फॉर्मूले की जरूरत गिरेगी वो फॉर्मूला आज अपन देखेंगे पहले। तो मैंने बोर्ड के ऊपर वो फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। वो फॉर्मूला कौन सा है अपने पास में? इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है उस फंक्शन का इधर क्या होना अपने को? डेरिवेटिव होना, इक्वल टू ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। पहले अपन ये प्रूव कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ओके, तो प्रूव करने के लिए पहले मैं यहां पे लिखता हूं लेट ई रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। फिर इसको करेंगे अपन डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए u इंटू वी लगेगा या फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगेगा? अब अपने दिमाग में कैसा है? अभी तक अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए। तो जब भी आपको बोलेंगे ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो अपने दिमाग में इंटू बोला तो डायरेक्ट क्या था अपने पास में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अपने दिमाग में आता। क्यों? क्योंकि अभी तक अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर ही क्या करके रखा था? फोकस करके रखा था। अरे लेकिन यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन लेना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है? मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करना है तो क्या लगेगा? u इंटू वी लगेगा। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट अगर रह गया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। डेरिवेटिव्स में अगर प्रोडक्ट है तो क्या लगेगा? u इंटू वी लगेगा। अरे ना, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेने की जरूरत नहीं, अपन क्या लेते हैं? u और v लेते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएट? क्या हो जाएगा? u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू t का डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dt बाय dx। सो e रेज टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव्स f ऑफ x का डेरिवेटिव्स कितना होता है? f डैश x प्लस f ऑफ x इंटू e रेज टू द पावर x dt अपॉन dx। e रेज टू द पावर x कॉमन निकल जाता है, तो e रेज टू द पावर x कॉमन निकल गया तो आपके पास में रह गया f डैश x प्लस f ऑफ x इक्वल टू dt अपॉन dx। ये टर्म्स में आगे पीछे कर सकता हूं, तो यहां लिख दिया मैंने e रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब मैं इसको इंटीग्रेटिंग करूंगा, सो इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहां ले लिया मैंने इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन dx। सो दैट इज इक्वल टू, इसको फिलहाल मैंने ऐसे ले लिया, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू
इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स कैंसिल होता है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स कैंसिल ईच अदर। अपन ये देखा हुआ है, डेरिवेटिव एक स्टेप आगे जाता है और इंटीग्रेशन एक स्टेप क्या करता है, पीछे लाता है। मींस दे आर कैंसिल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे t प्लस सी। सो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू कितनी आपके पास में, e रेज टू द पावर x f ऑफ x। सो e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस c फ्रॉम 1। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अदर में ओके, समझ गया। फार्मूला में क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे फंक्शन है उसका क्या होना, इधर डेरिवेटिव्स होना। जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव्स होना। तो e रेज टू द पावर f ऑफ x प्लस c। एक तो एग्जांपल देख लेते इसके करस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x, यहां पे लिख दिया मैंने tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहां जो फंक्शन है उसका क्या होना, डेरिवेटिव्स। tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव्स कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। द डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यानी ये f ऑफ x हो गया और ये क्या हो गया, f डैश x। यानी ये प्रॉब्लम यहां कन्वर्ट हो गया, e रेज टू द पावर f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x, उसका ये डेरिवेटिव्स है। तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर f ऑफ x, यानी क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x, f ऑफ x बोले तो क्या है, tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। समझ में आया क्या किया अपन ने। यहां पर जो भी फंक्शन है उसका इधर क्या होना, अपने को डेरिवेटिव्स होना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो e रेज टू द पावर f ऑफ x प्लस c, क्योंकि ये f ऑफ x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल अपन यहाँ पे लेके लिखते हैं, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x, यानी ये f ऑफ x और ये उसका डेरिवेटिव। तो ये f ऑफ x हो गया और ये क्या हो गया, f डैश x हो गया। फिर फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर f ऑफ x। तो f ऑफ x यानी कौन है यहाँ पे, साइन x है प्लस c। आ रहा बराबर ध्यान में। ओके, एक आधा और प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x, यहां पे लिख दिया मैंने x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, कितना है x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 टाइम्स x स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू ये f ऑफ x और ये f डैश x, f ऑफ x और ये f डैश x। तो क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से, e रेज टू द पावर x इंटू x क्यूब प्लस c। लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस लॉग x dx, 1 अपॉन x प्लस लॉग x। अब देखिए कौन किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव log x है या log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है। तो log x का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन x, यानी इसका डेरिवेटिव इधर दिया हुआ है, यानी ये हो गया f ऑफ x और ये हो गया f डैश x। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला we can write e raised to the power x into log x plus c, into log x plus c। आया सभी के ध्यान में। फार्मूला बहुत काम का है आपके, सिंपल फार्मूला है, प्रूव करके दिया हुआ है। कुछ 3-4 अपन ने उसके करस्पॉन्डिंग के लिए इजी वाले एग्जांपल्स लिए अपन ने। फार्मूला समझने के लिए अपन ये एग्जांपल लिए हुए हैं। फार्मूला फिर से समझा देता हूं। यहाँ पे जो फंक्शन है उसका क्या होना, इधर डेरिवेटिव होना, f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव इधर रह गया तो e रेज टू द पावर f ऑफ x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मतलब ये f ऑफ x, तो e रेज टू द पावर f ऑफ x। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो e रेज टू द पावर f ऑफ x। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो e रेज टू द पावर f ऑफ x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो e रेज टू द पावर log x। आई था ध्यान में। तो
इस टाइप के प्रॉब्लम जो रहेंगे 90% प्रॉब्लम में ई रेस टू द पावर एक्स अगर है बाहर फंक्शन के साथ में ई रेस टू द पावर एक्स अगर है तो 90% प्रॉब्लम इसी से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। आई बात ध्यान में? तो चलिए फिर इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन एक्सरसाइज 3.3 इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 उसमें का पहला प्रॉब्लम क्या करते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड में का फर्स्ट प्रॉब्लम 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। ओके, तो पहले इसको अपन इंटीग्रेशन का साइन दे देते। यहां पे लिख लेते हैं अपन लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स को पहले बुला लेते 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। फॉर्मूले के हिसाब से ई रेस टू द पावर एक्स पहले लेके आ गए अपन 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब ई रेस टू द पावर एक्स आ गया, मतलब सबसे पहले अपन वही फॉर्मूले के बारे में सोचना जो अभी अपने देखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला अभी अपने देखा हुआ है? अपने देखा हुआ है इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx that is equal to e raised to the power x into f of x plus c। ओके, यहाँ पे e raised to the power x है तो पहले देख लो कौन किसका डेरिवेटिव है। अब अपने को मालूम है cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x आता है। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसका ही मतलब ये जो क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका f ऑफ x और ये क्या हो जाएगा आपका f डैश x। दिस टर्म इज f ऑफ x और ये क्या रहेगा उसका f डैश x रहेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और यहां पे लिखता हूं फिर हियर f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस कॉट x। इसको मैंने f ऑफ x बोला क्यों? क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन ही समझ गया मुझे कि इसका डेरिवेटिव ये आने वाला है, यानी ये f ऑफ x में जाएगा और ये f डैश x में जाएगा। सो हियर f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस कॉट x। इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है? f डैश x। 2 का डेरिवेटिव 0 और कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्योंकि अपने को मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस आता है। जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x और कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस cot x इनटू कोसेक x। ओके, सो देयरफॉर f डैश x इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखिए। सो देयरफॉर यहां पे लिखता हूं मैं इक्वेशन 1 बिकम्स या इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x इन ब्रैकेट, अब ये क्या हो गया? f ऑफ x प्लस ये क्या हो गया? f डैश x dx जो आपका इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा? e रेस टू द पावर f ऑफ x, क्योंकि ये जो है 2 प्लस कॉट x यानी क्या है? f ऑफ x और ये क्या हो गया आपका? f डैश x। तो इक्वेशन 1 ऐसा दिखेगा इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर f ऑफ x प्लस f डैश x dx। सो दैट इज I इक्वल टू, और इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा फिर? e रेस टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, सिंस वो फॉर्मूला यहां पे आप मेंशन कर देना। सो दैट इज I इक्वल टू e रेस टू द पावर x, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस कॉट x प्लस c, 2 प्लस कॉट x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। लिखने का तरीका बराबर ध्यान में रखिए, सभी प्रॉब्लम अपन इसी तरीके से लिखेंगे। अगर में ये f ऑफ x, ये उसका डेरिवेटिव,
तो अपना जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कन्वर्ट हो गया है, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x प्लस f डैश x विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन राइट e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या कर दिया अपन यहाँ पे पुट कर दिया। समझ में, ये जो मैंने यहाँ डॉट दिया यहाँ पे आपको वो फार्मूला लिखना कंपलसरी है। ओके, अब चलेंगे अपन सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, 1 प्लस साइन एक्स, तो पहले उसको लेट बोल देता हूं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x को पहले बुला लेता हूं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ओके, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x, आपको दो टर्म होना है में, एक f ऑफ x और एक f डैश x। तो चलो उसको एडजस्ट कर लेते पहले। सो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आपको मालूम है क्या वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स की, 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2 टाइम कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, प्लस साइन एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2x रहता तो वैल्यू आती थी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर x बाई 2 dx। सो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 1 बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर, तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वेयर x बाई 2, सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 के साथ में 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 के साथ में एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, यानी रह गया यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 कितना होता है tan एक्स बाई 2, कितना हो जाएगा tan एक्स बाई 2। अब देखिए tan का डेरिवेटिव में सेक स्क्वायर आता है, tan की डेरिवेटिव में क्या आता है सेक स्क्वायर, इसका ही मतलब ये f ऑफ x हो जाएगा और ये f डैश x हो जाएगा। तो इसको फिर से मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, फिर अब वहां से इस तरीके से फिर से सॉल्व करेंगे अपन, यहां लिखेंगे अपन हियर f ऑफ x इक्वल टू tan x बाई 2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव्स f dash x tan f of x, that is sec square f of x into derivatives of f of x. So therefore f dash x equal to 1 upon 2 sec square x by 2 tan f of x, sec square f of x, derivatives of f of x, तो x by 2 का derivatives कितना हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा। So equation 1 implies I equal to integration e raised to the power x हाफ sec square x by 2 यानी क्या है f dash x, ये हो गया f dash x plus f of x into dx, so that is equal to e raised to the power f of x plus f dash x। अब ये टर्म आगे पीछे चलती जाए अरे में, तो क्या हो जाएगा फिर विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला e raised to the power x f of x plus c, फार्मूला यहां से मेंशन कीजिए, सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, f of x कितना है अपना, f of x कितना है tan x by 2, ये हो गया tan x by 2 प्लस c। देख लीजिए मैंने बोर्ड के ऊपर दोनों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, अरे ना सबसे ज्यादा जरूरी है इनको टेक्निक है इनका लिखने का, तो वो एक फॉलो करना है आपको, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, तो ये आगे पीछे रहा तो भी चलता है अरे में। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला e रेज टू द पावर x f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या कर दिया अपने यहाँ पे पुट कर दिया, आए बात ध्यान में। ओके, तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिए।
इसके आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है e रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx गिव एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ सीधा ही दिखता है 1/x, उसका डेरिवेटिव दिया आता है 1/f(x) माइनस 1/f(x) स्क्वायर, यानी 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो हियर f(x) इक्वल टू 1/x डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so f dash x इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 implies I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 1/x के जगह क्या लिखूंगा मैं f(x) प्लस माइनस 1/x स्क्वायर की जगह f dash x dx. So with the help of this formula e raised to the power x f of x plus c, f of x की वैल्यू पुट कर देंगे अपन e raised to the power x, f of x की वैल्यू कितनी आपके पास में 1/x plus c. This is our final answer. Okay, अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 में दिया हुआ है आपको, तो चलिए पहले यहां से लेट से शुरुआत कर देते हैं उसकी। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x इन ब्रैकेट x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। e रेज टू द पावर x आ गया, यानी इसी टर्म में चले जाएगा। सो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x। अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। दिस इज अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक का अपना कार्यक्रम है। तो अलजेब्रिक में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो चलिए यहाँ पे x प्लस 1 है, ऊपर एडजस्ट कर देता हूं x प्लस 1, फिर क्या करेंगे -1, क्योंकि इक्वेशन भी क्या रहने को ना, बैलेंस रहने को ना। और यहां कर दिया अपन ने x प्लस 1 उसका स्क्वायर dx, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। फिर उसका बाद की स्टेप क्या है, अलजेब्रिक में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, वो हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, सेपरेट। तो सेपरेट कर देंगे तो ये पहली टर्म आ गया कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 उसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर इंटू dx, सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 उसका स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन f ऑफ x उसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन f ऑफ x स्क्वायर इंटू f डैश x। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, यानी ये f ऑफ x है और उसका क्या हो गया डेरिवेटिव, ये f ऑफ x है और उसका ये डेरिवेटिव है। सो हियर f of x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so f dash x equal to minus 1 upon x plus 1 square, derivative of this term कितना आएगा 1। so equation 1 implies I equal to e raised to the power x, 1 upon x plus 1 की जगह क्या हो जाएगा f of x प्लस f dash x dx। so with the help of this formula, तो ये फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा e raised to the power x f of x प्लस c। फार्मूला मेंशन करना आपको कैसा है जरूरी है, यहां पर भी वही वाला फार्मूला लिख लेना, इधर भी वही फार्मूला लिख देना।
सो ई रेस टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स यानी कितना है अपने पास में 1/x+1 + c, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका i = ई रेस टू द पावर x/x+1 + c। ओके, आप ये ई रेस टू द पावर x इधर ला भी सकते हो, यानी ऐसा लिखा तो भी आपका ये आंसर सही है। ओके, दोनों जगह एक ही तरीके के प्रॉब्लम थे, सिर्फ ये ओरिजिनल था वो एफ ऑफ एक्स में चले गया था। तो क्या किया अपन ने, कौन किसका डेरिवेटिव है वो देखा है, और जिसका डेरिवेटिव है उसको एफ ऑफ एक्स लिया, और जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स। सो नोट डाउन द प्रॉब्लम नंबर 3 and 4, देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 5। फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है e raised to the power x upon x in bracket x log x square plus 2 टाइम log x। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख देता हूं लेट i = इंटीग्रेशन, और इधर क्या लिख देता हूं dx। ये x से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले मैं। सो i = इंटीग्रेशन e raised to the power x, x से इसको मल्टीप्लाई किया, x इन ब्रैकेट log x square upon x plus 2 in bracket log x upon x dx। ये x दोनों को चले जाएगा, फिर x और x कैंसिल हो गया, तो आपके पास में रह गया e रेस टू द पावर x, यहां रह गया log x square plus 2 टाइम्स log x upon x dx, log x upon x dx, x and x get cancel। इसका ये डेरिवेटिव आता है f of x raised to the power n, n into f of x n-1 डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो इसको f of x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। सो हियर f of x = log x whole square differentiating with respect to x, so therefore f dash x = f of x raised to the power n, n into f of x n-1 into derivatives of f of x, so 2 times log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, so that is equal to 2 in bracket log x upon x, ये f of x और ये f dash x। so equation 1 implies I = इंटीग्रेशन e raised to the power x, ये हो गया आपका f of x प्लस ये और ये टर्म सेम है, और ये कौन है f dash x, f dash x dx, so that is equal to इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन देगा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा e raised to the power x f of x plus c। f of x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f of x की वैल्यू क्या पुट हो जाएंगे अपने पास में, I = e raised to the power x, f of x, what is the value of f of x, that is log x square plus c। देख लीजिए प्रॉब्लम बराबर है क्या, f of x की वैल्यू क्या करना है आपको, पुट करना है। f of x की वैल्यू कितनी थी, log x होल स्क्वायर प्लस c, अजय में। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं अपन। Problem number 6. What is given in problem number 6? Let I = integration e raised to the power 5x in bracket 5x into log x plus 1 upon x dx।
ओके, ई रेस टू द पावर 5x दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, पहले इसको सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर 5x इंटू लॉग x अपॉन x 1/x dx। सो इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर 5x, x और x कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया अपने पास में 5 इंटू लॉग x प्लस 1/x dx। ओके, अब देखिए फॉर्मूले में क्या है अपने पास में, यहां पे अपने को e रेस टू द पावर x होना, अपने पास में कितना है 5x। तो ये वाला फॉर्मूला अभी अपन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे e रेस टू द पावर 5x है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड x, यहाँ पे सिर्फ आपको x होना, e रेस टू द पावर 5x अपने काम का नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, 5x की जगह कुछ पुट कर देंगे, पुट 5x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, sorry, with respect to x, 5 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, ये हो गया 5 dx इक्वल टू dt। सो देयरफॉर dx इक्वल टू dt अपॉन 5, इसको भी मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ओके, अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये अपन ने क्यों किया, अभी तक तो अपन कभी पुट करते नहीं आए, यहाँ पे अपने को ये पुट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि अपना फॉर्मूला है e रेस टू द पावर x वाला है, और यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, सिंगल वेरिएबल लाना है, चाहे वो x रहे t रहे कोई भी रहे। अभी ये जैसे आपका इंटीग्रेशन x में है, पुट करने के बाद में आपका इंटीग्रेशन कहाँ चले जाएगा, t में चले जाएगा, तो यहाँ मुझे सिर्फ सिंगल वेरिएबल होना e रेस टू द पावर x है, तो मुझे सिर्फ क्या लगेगा e रेस टू द पावर t। इसीलिए क्या किया मैंने, 5x को t पुट कर दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। अब इक्वेशन 1 में ये सब वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x की जगह क्या लिखूंगा t, सो e रेस टू द पावर t इन ब्रैकेट 5 लॉग, कौन है यहाँ पे x है, बराबर ध्यान रखिए, e रेस टू द पावर 5x, तो 5x की जगह t रख दिया, 5 log x, अब यहाँ पे x आ गया, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा t अपॉन 5, तो x की वैल्यू पुट कर दिया t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन x है, तो x की वैल्यू t अपॉन 5 है, तो x t अपॉन 5 क्लोज dx, dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन 5, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 1/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको, इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर t इन ब्रैकेट 5 log t अपॉन 5 प्लस t अपॉन 5 है, तो कितना हो जाएगा 5/t, और इधर कितना रहेगा dt। देख लीजिए पहले प्रॉब्लम आपको यहां तक समझ में आया क्या, फिर इधर का पार्ट इरेज करके आगे का सॉल्व करता हूं, तब तक आप उसको देख। ओके, अब उसके आगे चलते हैं अपन, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। ओके, इसका डेरिवेटिव ये टर्म्स आती है, अब ये t में है तो अपन f ऑफ t लेंगे, सो हियर x में था तो f ऑफ x लेते थे, सो हियर f ऑफ t इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट log t अपॉन 5 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ t का डेरिवेटिव f डैश t 5 कांस्टेंट log f ऑफ x, log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लगेगा अभी, क्योंकि t में है ना आपका,
तो क्या हो गया, log f ऑफ x यानी f ऑफ t, तो 1 अपॉन f ऑफ t डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू t अपॉन 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन t इंटू t अपॉन 5 है, यहां से 1 अपॉन 5 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से लिख ले तो यहाँ पे 1 अपॉन 5 और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन कौन कैंसिल होता है इसमें से, इधर में ये एक टर्म्स और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन टी, तो एक 5 के साथ में 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में क्या रह गया 5 अपॉन टी रह गया, और 5 अपॉन टी यानी क्या है मेरा एफ डैश टी, सो 5 अपॉन टी यानी क्या हो गया एफ डैश टी। फिर से समझ लीजिए इसको, log f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो 5 ये हो गया, t अपॉन 5 था ऊपर जाके 5 अपॉन t हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव t के साथ में तो 1 हो जाएगा, यानी ये वाली स्टेप इस तरीके से लिखी हुई है। ओके, सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, अब इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर t इन ब्रैकेट, इस टर्म के जगह क्या लिखूं मैं f ऑफ t, यहां लिख दिया मैंने f ऑफ t प्लस 5 अपॉन t है, और 5 अपॉन t बोले तो क्या हो गया f डैश t, सो f डैश t और dt तो रह गई, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से अब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 5 आपका ऐसे ही रहेगा, e रेज़ टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, अब वो x में है और ये काय में है t में है, तो e रेज़ टू द पावर x था, तो ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर t, f ऑफ x था, ये क्या हो जाएगा f ऑफ t प्लस c, सिंस वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 e रेज़ टू द पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t कहाँ गया, हाँ t की वैल्यू कितनी है 5x इंटू एफ ऑफ टी, ये आपके पास में एफ ऑफ टी दिया हुआ है, 5 इन ब्रैकेट log t अपॉन 5, और t अपॉन 5 बोले तो क्या है x, ये हो गया आपके पास में x प्लस c, 5 के साथ में 5 कट गया, यानी हो गया e रेज़ टू द पावर 5x इंटू log x प्लस c। ओके, थोड़े से प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट दिया है वो आपको ध्यान में रखना है, अरे में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये पहले आपको समझ में आने को ना कि ये अपन ने क्यों किया, डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे वेरिएबल होना, वेरिएबल के साथ में उसका कोएफिशिएंट कितना होना 1, अपना तो 5 है करके अपन ने उसको 5x इक्वल टू टी पुट करके सॉल्व किया, फिर यहाँ कन्वर्ट हो गया, ये आपका एफ ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव इधर दिया हुआ है, तो इसको एफ ऑफ एक्स टी ले लिया, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, और फिर फार्मूला अप्लाई करके अपने क्या किया सॉल्व किया, और लास्ट वाले स्टेप पे अपने x की वैल्यू क्या कर दिया पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि अपना जो प्रॉब्लम है वो x वेरिएबल में है करके आंसर भी काय में आने को ना x वेरिएबल में आने को ना। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7, e रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर क्या हो गया dx। अब देखिए पिछले बार भी अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपने को वेरिएबल होना साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये जो मेरे पास में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको इधर दे देता हूं, क्योंकि अपन इसको पुट करेंगे ना फॉर्मूले के हिसाब से, अपन इसको क्या करेंगे पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे तो साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए ये वाली टर्म्स मैं इसको दे देता हूं। एंड अब मेरा प्रॉब्लम इस तरीके से हो गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर
dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, t का डेरिवेटिव dt बाई dx. dx यहां पे आ गया, सो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू dt. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर साइन इनवर्स x, उसके जगह t लिखेंगे, e रेस टू द पावर t इन ब्रैकेट x. तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x इक्वल टू कितना हो गया, साइन t हो गया. साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो ये इधर चलेगा तो x इक्वल टू साइन t हो गया. तो x की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे साइन t प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज साइन स्क्वेयर t ब्रैकेट क्लोज, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी क्या हो गया dt. पहले आपका इंटीग्रेशन x में था, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू द t. अब सिर्फ सीधे तरीके से सॉल्व करना है. e रेज टू द पावर t, यहां पे हो गया साइन t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर t, दैट इज कॉस स्क्वायर t. फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, सो हियर वी गेट e रेज टू द पावर t साइन t. ये और ये दोनों कैंसिल होके क्या रहेगा, प्लस cos t dt, गिव एज इक्वेशन नंबर 2. साइन का डेरिवेटिव इधर है, सो हियर f ऑफ t इक्वल टू साइन t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. तो f ऑफ t का डेरिवेटिव f डैश t, साइन t का डेरिवेटिव cos t, इक्वेशन 2 में रख देंगे. तो इक्वेशन 2 बिकम्स I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t, साइन t की जगह क्या लिखूं मैं, f ऑफ t, ये हो गया f ऑफ t प्लस cos की जगह f डैश t dt. सो I इक्वल टू, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो e रेज टू द पावर x, यानी क्या हो गया e रेज टू द पावर t f ऑफ t प्लस c, वो वाला फॉर्मूला याद से यहाँ पे आपको लिखना है. अब वैल्यू पुट कर दो, I इक्वल टू e रेज टू द पावर t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x. f ऑफ t की वैल्यू क्या है, साइन t प्लस c. ये ऐसा आंसर चलेगा क्या अपने को कि एक वेरिएबल x है और एक t है, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं. अपना जो प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी पूरा x में आने को ना. f ऑफ t की वैल्यू साइन t है, वो मैंने पुट कर दिया, e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन t की वैल्यू कितनी है x, सो दैट इज x प्लस c. So I equal to x into e raised to the power sin inverse x plus c. This is our final answer. है बदल में e raised to the power sin inverse x है, फॉर्मूले में यहाँ पे अपने को x होना करके इसको क्या किया अपने t पुट किया, फिर आपको ये वाली टर्म्स मिली, और ये मिलने के बाद में अपने आप ध्यान में आ जाता है कि अब अपने को आगे करना क्या है ध्यान में. सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ. प्रॉब्लम नंबर 8, log 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन log a रेज टू द पावर b,
here we apply the property of log, that is log a raised to the power b. log a raised to the power b क्या हो जाएगा, b into log a, b into log a, log a raised to the power b, that is b into log a. अब मैं 1 plus x equal to t पुट करता हूं, पुट 1 plus x equal to t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और t का डेरिवेटिव dt by dx. So therefore dx equal to dt. Equation 1 implies I equal to integration 1 plus x, उसके जगह t रख दिया, so that is t into log 1 plus x, यानी वो 1 plus x की जगह फिर t रख दिया, dx और dx की जगह क्या रख दिया, dt रख दिया, t into log t dt. अब ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा. कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन लॉग दिख रहा है और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां लिख देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. जरूरी नहीं कि वही फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, ऐसे जरूरी नहीं है. प्रॉब्लम देख के आप समझ गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इनटू बोला ना, टी इनटू, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration derivatives of first function into integration of second function. So that is equal to log t, integration of t, t square upon 2, derivatives of log t 1 upon t, integration of t t square upon 2 dt. So that is log t into t square upon 2 minus 1 upon 2. एक t कैंसिल हो गया, so t into dt. So that is equal to log t into t square upon 2 minus 1 upon 2 into integration of t square upon 2 plus c. दोनों तरफ t square upon 2 है, कॉमन निकाल लेते हैं. सो t square upon 2 टेक आउट कॉमन, यहां पे हो गया log t minus 1 upon 2 plus c. ओके, t की वैल्यू पुट करना है आपको. t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये t स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग t. t की वैल्यू फिर पुट कर दो, सो दैट इज लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c. अरे में प्रॉब्लम x में दिया था और आंसर भी क्या में आ गया, x में आ गया. समझ गया प्रॉब्लम. अब e रेज़ टू द पावर f ऑफ x यहाँ पे अप्लाई होने के कोई चांस नहीं है. ओके, तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 8 क्या किया, सॉल्व किया. नहीं तो आप सोचोगे कि प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर ये वाला फॉर्मूला तो यूज हुआ नहीं है. जरूरी नहीं कि हर जगह वही फॉर्मूला यूज होगा करके. ओके, तो ये जो आपको प्रॉब्लम दिया है, गलती से ये वाला प्रॉब्लम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही चालू है अपना. तो ये वाला प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में देना था, तो गलती से वो कहां पे शिफ्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में शिफ्ट हो गया. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पहला प्रॉब्लम जो था, वैसे ही सेम प्रॉब्लम कहाँ दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था. तो प्रॉब्लम आगे पीछे हो सकते हैं, है ना. तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसमें का एक प्रॉब्लम नंबर 9 है, वो भी क्या करेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे. प्रॉब्लम नंबर 9 क्या दिया हुआ है, कोसेक लॉग एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉट लॉग एक्स.
प्रॉब्लम दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो प्रॉब्लम एकदम इजी है। तो सबसे पहले तो इसको आई बोल देना पड़ेगा अपने को। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ओके, मैं क्या करता हूं, ये कोसेक एक्स लॉग एक्स से इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा फिर अपना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया कोसेक लॉग एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन, तो कोसेक लॉग एक्स इंटू कॉट लॉग एक्स, और पूरी इसको ब्रैकेट में लिख दे, क्या लिख दिया dx। क्या किया अपन ने, ये जो कोसेक लॉग एक्स है ब्रैकेट के बाहर, उससे इन ब्रैकेट में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया वही टर्म मिलेगी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां लिखा है। अब अगर अपन देखते हैं तो अपने को मालूम है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव या कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स, यानी यहां पे जो टर्म्स है उस टर्म का डेरिवेटिव इधर आ रहा है। एक रफली आइडिया अपन देख रहे हैं कि यहां पे जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव इधर आ रहा है, इसका ही मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता, लेकिन यहां पे मुझे e रेस टू द पावर होना, क्या होना, मुझे e रेस टू द पावर होना, और मेरे पास में e रेस टू द पावर नहीं है। फिर एक थोड़ा सा अपने को लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं अपन। क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया कि यहां पे जो टर्म्स है उस टर्म का डेरिवेटिव मुझे इधर दिख रहा है, कोसेक एक्स या कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है तो मुझे e रेस टू द पावर लगेगी, लेकिन e की टर्म्स मेरे पास में नहीं है, और e की टर्म अपने को एक ही आदमी दे सकता है और वो है लॉग, में क्योंकि लॉग और e ये दोनों में क्या है, रिलेशन है। तो मुझे अगर यहाँ पे e रेस टू द पावर की टर्म्स अगर लाना है, यानी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स अगर लाना है, तो मुझे लॉग की हेल्प लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही आदमी है जो आपको एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स दे सकता है, और वो कौन दे सकता है, लॉग दे सकता है। इसीलिए मैं उसको पुट कर देता हूं। सो पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, log x equal to t, differentiating with respect to x, log x का डेरिवेटिव्स 1 upon x, t का डेरिवेटिव्स dt by dx, therefore dx इधर आ गया, x उधर चले गया, x dt। अब देखिए, अब मेरा इंटीग्रेशन पूरा t में आ जाएगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन this integration which is in variable x is converted into the variable t। कहां चले जाएगा, वेरिएबल t में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे x है ना, जब यहाँ पे x है तो मैं ये यहाँ dx के जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे x चलेगा क्या, नहीं। इसका ही मतलब मुझे x के जगह क्या लाना है, t लाना है। तो यहाँ पे हो गया आपका log x इक्वल टू t। सो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई रेस टू द पावर t। लॉग की डेफिनेशन है, 11th स्टैंडर्ड में अपने लॉगरिथम पढ़ा हुआ है, उसके अंदर ये डेफिनेशन है। कौन सी, log x इक्वल टू t। बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम वी कैन राइट इट एज x इक्वल टू ई रेस टू द पावर t। ओके, सो दिस x इज रिप्लेस्ड बाय ई रेस टू द पावर t, एंड अब मेरे पास में आ गया dx इक्वल टू ई रेस टू द पावर t dt। ये वैल्यू में इक्वेशन 1 में क्या करता हूं, पुट करता हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट कोसेक लॉग x की जगह क्या लिखूंगा मैं, t, यानी ये क्या हो गया, कोसेक t माइनस कोसेक t इंटू कॉट t इंटू कॉट टी, और dx के जगह e रेस टू द पावर t dt। देख लीजिए बराबर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर t कोसेक t माइनस कोसेक t इंटू कॉट t dt। इसका डेरिवेटिव आ गया इधर,
तो इसको एफ ऑफ टी बोल देंगे अपन। सो हियर एफ ऑफ टी इक्वल टू, इसका ये डेरिवेटिव है ना, तो हियर एफ ऑफ टी इक्वल टू कोसेक टी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव्स एफ डैश टी, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव्स यानी कोसेक टी का डेरिवेटिव्स माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी, दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 2 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t इन ब्रैकेट कोसेक टी मूल तो कौन है, एफ ऑफ टी प्लस इसके जगह क्या लिखूंगा मैं, एफ डैश टी डी टी। अब देखिए आपके फॉर्मूले में आ गया कि नहीं आ गया, डिफरेंस इतना ही कि वेरिएबल x में, ये वेरिएबल t में, तो e रेज टू द पावर x होता है, तो क्या हो जाएगा फिर इसका, e रेज टू द पावर t एफ ऑफ टी प्लस सी, क्या लिखोगे, फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना। ओके, सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t, e रेज टू द पावर t की वैल्यू कितनी है, x, यहां पे लगा दिया मैंने x, एफ ऑफ टी की वैल्यू है कोसेक टी, यहां लिख दिया मैंने कोसेक टी प्लस सी, x इंटू कोसेक टी की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर पूरा x में लगेगा, आधा x आधा t नहीं चलेगा। t की वैल्यू पुट करता हूं, t की वैल्यू कितनी है, log x, यहां लिख दिया मैंने log x प्लस सी, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इधर में यहां पे फॉर्मूला याद से मेंशन करना। समझ गया अपने प्रॉब्लम नंबर 9 कैसे सॉल्व किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में दिमाग लगाया कि कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये आता है, यानी ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है, और ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म लगेगी, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपको कौन दे सकता है, सिर्फ लॉग दे सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, log x को t पुट किया और बाद में हमेशा की तरह उसको क्या किया, मैंने सॉल्व किया अवधन में। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है, और उसी के साथ में एक्सरसाइज 3.3 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 3.3 ये दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, एक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, और ये एक दूसरा फॉर्मूला जो आज अपने जिसके बारे में अपने देखा हुआ है इस लेक्चर के अंदर अवधन में। तो आप अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरीके से आप लेक्चर ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझिए, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आता है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, वो प्रॉब्लम मैं आपको फिर से सॉल्व करके उसका सेपरेट वीडियो बना के क्या करूंगा, मैं उसको अपलोड करूंगा। ओके, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के साथ में, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट है, और वो लास्ट पार्ट का नाम क्या है जो मैंने आपको बताया, और वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या देखा अपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये एक फॉर्मूला देखा है में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।